सो आप लोग थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज का वीडियो ना किस पर होने वाला है। सो आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है हाउ टू डाउनलोड थीम फॉरेस्ट, है ना। सो इनवेडो एलिमेंट से पेड प्रीमियम वर्डप्रेस थीम फॉर फ्री आपको कैसे मिल सकता है, पूरा हम आपको प्रैक्टिकल करके इस वीडियो में बताने वाले हैं कि इनवेडो एलिमेंट से आप पेड वर्डप्रेस थीम को फ्री में कैसे डाउनलोड कर सकते हो और इस थीम को कैसे आप वर्डप्रेस के अंदर इंस्टॉल, एक्टिवेट और डेमो कंटेंट इंपोर्ट कर सकते हो, पूरा हम आपको लाइव करके बताने वाले हैं। सो अभी हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। सो यहाँ पर देखो हम इनवेडो मार्केटप्लेस की वेबसाइट पे आ गए, मतलब कि themeforit.net की वेबसाइट पे आ गए ना। सो यहाँ पर देखो ये लिखा आ गया मेरिडा रेस्टोरेंट एंड फूड वर्डप्रेस थीम। आपको देखो ये वाली जो थीम है ना आपको यहाँ पर देने वाले हैं। सो अभी देखो ये थीम है ना आपको कितने की मिल रही है, $29 की आपको ये मिल रही है ना। सो इससे पहले कि अगर आपने इस पर अकाउंट नहीं बनाया तो पहले आप इस पर अकाउंट बना के इसको लॉग इन कर लेना। जैसे आप इस पर लॉग इन कर लेंगे तो आपको ना एक ऑप्शन दिख जाएगा डाउनलोड इट फॉर फ्री, है ना। आपको ये डाउनलोड इट फॉर फ्री कब तक वैलिड रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। आपको ये देखो 2 मार्च तक वैलिड रहेगा। अगर आप 2 मार्च के बाद इस थीम को डाउनलोड करेंगे थीम फॉरेस्ट से तो आपको ये पेड में मिलेगा, वो भी $29 का। अगर आपने इस वीडियो को ना 2 मार्च के बाद भी देखेंगे तो आपको ये फिर थीम पेड में ही मिलेगी। सो मैं ना इस थीम को अभी डाउनलोड करके ना रख लूंगा, फिर है ना मैं इस थीम को डाउनलोड करके फिर मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा। सो कैसे मिलेगा वो आपको मैं बता देता हूँ कैसे मिलेगा। तो आपको ना इस वाली वेबसाइट पे मिल जाएगा टॉप में, है ना। इसकी जो लिंक है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, है ना। सो आपको ये फ्री में ही मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। सो वो कैसे मिलेगा फ्री में, सो अभी देखो इसमें देखो 499 आ रहा है। जैसे आप है ना इस पर डिस्काउंट कोड डालेंगे तो आपको ना ये जो थीम है ना आपको फ्री में मिल जाएगी। तो डिस्काउंट कोड कैसे मिलेगा आपको, सो आपको मैंने इसमें गाइड किया है देखो डिस्क्रिप्शन में। ये इसके कुछ क्राइटेरिया, अगर आप जैसे क्राइटेरिया को पूरा फॉलो कर लेंगे तो आपको मैं डिस्काउंट कोड है या प्रोमो कोड है आपको मैं फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए इस वीडियो के रिगार्डिंग या इस थीम के रिगार्डिंग, आपको कोई भी प्रॉब्लम आए या अकाउंट बनाना नहीं आ रहा या थीम को डाउनलोड नहीं कर पा रहा या फिर आपको डिस्काउंट कोड नहीं मिल पा रहा, तो आप मुझे है ना इंस्टाग्राम पर डीएम करके भी पूछ सकते हो। सो मैं आपको इंस्टाग्राम का अकाउंट भी आपको दिखा देता हूँ। सो देखो हमारा ये इंस्टाग्राम का अकाउंट है, आप इस पर डीएम करके पूछ सकते हैं। और इनवेडो की जो लिंक है ना आपको इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट चैनल में आपको मैं दे दूंगा। सो अभी मैंने इस पर है ना अकाउंट लॉग इन कर लिया। सो यहाँ पर मेरे को ऑप्शन दिख रहा है डाउनलोड इट फॉर फ्री, फिर आपको इस पर क्लिक कर देना है डाउनलोड इट फॉर फ्री। तो यहाँ पर देखो अभी हम themeforit.net से ही इस थीम को डाउनलोड कर रहे हैं। आपको देखो स्क्रीन के सामने आपको दिखा रहे हैं। सो यहाँ पर देखो ये डाउनलोड हो गया है, ये देखो आ गया डन लिखा आ गया है। सो अभी एक बार हम ना फाइल मैनेजर के अंदर जाके आपको इस थीम की फाइल आपको दिखा देते हैं। सो हम फाइल मैनेजर के अंदर जाते हैं, ये आगे फाइल मैनेजर के अंदर हम लोग चले जाते हैं डाउनलोड में। डाउनलोड में देखो ये आ गया थीम फॉरेस्ट, हाँ ये देखो नाम लिखा आ गया थीम फॉरेस्ट मेरिडा रेस्टोरेंट फूड एंड वर्डप्रेस थीम। आपको देखो यहाँ पर जिप फाइल मिली, आपको इस जिप फाइल को अनजिप कर लेना है। तो मैं करता हूँ माउस का राइट क्लिक, यहाँ पर देखो एक्सट्रैक्ट ऑल दिख रहा है, आपको इस पर कर देना क्लिक, फिर आपको कर देना एक्सट्रैक्ट। तो जैसे ही मैंने एक्सट्रैक्ट किया तो यहाँ पर देखो ये फाइल आ गई है, यहाँ पर हमारी जो फाइल है ना आपको अनजिप हो गई है। सो इसके अंदर आपको चले जाना है। फिर आप जैसे कि फाइल के अंदर चले गए आपको तो कोई एक और इसके अंदर जिप फाइल मिल रही है, आपको इस जिप फाइल को भी अनजिप कर लेना है ना। और जिप फाइल के नीचे देखो यहाँ पर आपको देखो पीडीएफ भी दिख रही है। आपको मैं पीडीएफ को ओपन करके दिखा देता हूँ। देखो पीडीएफ कुछ ऐसी दिख रही है। यहाँ पर देखो पीडीएफ में आपको देखो लाइसेंस सर्टिफिकेट दिख रहा है, क्योंकि है ना हमने इस थीम को इनवेडो से डाउनलोड किया है, मतलब थीम फॉरेस्ट से डाउनलोड किया है हमने। सो आप इसको एक बार देख लेना। सो अभी आपको देखो यहाँ पर जिप फाइल नहीं थी तो आपको इस जिप फाइल को भी कर लेना है अनजिप। सो मैं माउस का करता हूँ राइट क्लिक, यहाँ पर कर दिया मैंने एक्सट्रैक्ट ऑल, फिर कर देता हूँ एक्सट्रैक्ट। तो जैसे मैंने इस फाइल को अनजिप किया तो यहाँ पर देखो ऊपर ये फाइल अनजिप हो गई है ना। आपको इस फाइल के अंदर चले आना है। फिर ना इस फाइल के अंदर देखो हमारी ये फाइल आ गई, देखो मेन फाइल आ गई और मेरे को करके आ रही है। आपको मेन फाइल के अंदर जाना है। मेन फाइल के अंदर देखो ये आ गई है प्रीमियम प्लगइन आ गया, डॉक आ गए और ये थीम फाइल आ गई आपको देखो ये, है ना। सो थीम फाइल के अंदर मैं चला गया हूँ। यहाँ पर देखो एक आ रही है मेरिडा और यहाँ पर देखो चाइल्ड वाली भी आ गई। आपको मेरिडा वाली फाइल को अपलोड करनी है, मतलब ये प्राइमरी फाइल है हमारी और ये चाइल्ड वाली है। आप कोई चाइल्ड वाली भी कर सकते हो, लेकिन हमारे पास अभी प्राइमरी मिली तो मैं प्राइमरी फाइल को अपलोड करके एक बार आपको वर्डप्रेस के अंदर दिखाने वाला हूँ ना। सो आपको ये वाली फाइल आपको करनी है। सो एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। तो अभी मैं इसको करता हूँ कट, फिर से मैं चले जाता हूँ फाइल मैनेजर के अंदर डाउनलोड, क्योंकि ना आपको भी इस टाइप की फाइल मिलने वाली है। सो देखो मैंने ये मुझे जिप फाइल मिली थी, मैंने इस जिप फाइल को अनजिप किया तो देखो ये फाइल मिली थी ना। फिर मैं इस फाइल के अंदर गया था, फिर देखो यहाँ पर हमें भी एक जिप फाइल मिली थी और पीडीएफ मिली थी ना। सो मैंने इस जिप फाइल को किया था अनजिप। जैसे मैंने अनजिप किया तो फिर देखो ऊपर में फाइल मिल गई थी। फिर मैं इस फाइल के अंदर गया था, फिर इस फाइल के अंदर गया था तो फिर गया था उसके मेन फाइल के अंदर। मेन फाइल के अंदर को लाइसेंस से प्रीमियम प्लगइन है सारी चीजें आपको दिखा था। फिर आपको जाना है थीम फाइल के अंदर। फिर आपको देखो ये 2 थीम फाइल आपको मैंने दिखाई थी, तो आपको ये वाली थीम को अपलोड करनी है। सो आप लोग को समझ आ गया होगा इतना तो, है ना। सो अभी हम चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर। सो यहाँ पर देखो हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर आ गए। आपको देखो अपीयरेंस के अंदर आपको चले जाना है। अपीयरेंस के अंदर थीम का ऑप्शन आपको इस पर कर
कर देना है क्लिक। फिर ऊपर आपको देखो अपलोड थीम का ऑप्शन दिख रहा है, आपको अपलोड थीम पर फिर कर देना है क्लिक। फिर करना है चूज अ फाइल, है ना। फिर मैं जिस फाइल को मैंने डाउनलोड किया था उसको मैं उसके अंदर मैं चले जाता हूँ। सो मैं ये डाउनलोड के अंदर गया, यहाँ पर मैंने ये फाइल को अनजिप किया था, इसके अंदर जाना है। फिर अनजिप फाइल के अंदर जाना है, फिर देखो मेन फाइल के अंदर जाना है जैसे कि मैंने बताया था। फिर आपको थीम फाइल के अंदर जाना है। फिर आपको देखो 2 फाइल दिखाई थी मैंने आपको, ये देखो ये मेरी फाइल को सेलेक्ट कर लेना, ये हमारी जिप फाइल रहेगी, इसको करना है सेलेक्ट। फिर मैं कर देता हूँ ओपन, है ना। फिर आपको कर देना है इंस्टॉल नाउ पर क्लिक। सो अब हमारी जो थीम देखो इंस्टॉल होना अब स्टार्ट हो गई है। सो अब देखो हमारी जो थीम देखो इंस्टॉल हो गई। यहाँ पर देखो अब एक्टिवेट का ऑप्शन दिख रहा है, आपको एक्टिवेट पे कर देना है क्लिक। तो मैंने एक्टिवेट पे कर दिया क्लिक। सो हमारी देखो थीम हो गई एक्टिवेट। अब मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, है ना। सो अब हमारी थीम एक्टिवेट हो गई। सो अब है ना हमें डेमो कंटेंट को इंपोर्ट करना है। सो डेमो कंटेंट को इंपोर्ट करने से पहले हमें इसके कुछ है ना रिक्वायर्ड प्लगइन होते हैं, उसको इंस्टॉल करना कंपलसरी, तब जाके हम डेमो कंटेंट को इंपोर्ट कर पाएंगे। सो अभी हम चले जाते हैं। फिर इसके अंदर देखो नीचे ऑप्शन दिख रहा है आपको इंस्टॉल प्लगइन्स का, आपको इसके अंदर कर देना क्लिक। फिर आपको देखो ये प्लगइन्स आ गए, यहाँ पर देखो ऊपर लिखा गया इंस्टॉल रिक्वायर्ड प्लगइन्स, है ना। आपको ये सारे प्लगइन को कर लेना है इंस्टॉल। सो मैं एक एक करके भी कर सकता हूँ या फिर आप ऑल सेलेक्ट करके भी कर सकता हूँ। सो मैंने किया ऑल सेलेक्ट इंस्टॉल पर, फिर मैंने कर दिया अप्लाई। फिर देखो यहाँ पर एक एक करके होने लगे यहाँ पर प्लगइन, है ना। फिर यहाँ पर देखो प्लगइन एक्टिवेट हो गया। अब मैं चलाता हूँ रिटर्न टू रिक्वायर्ड प्लगइन इंस्टॉलर पे क्लिक, है ना। अब हमारे प्लगइन इंस्टॉल हो गए। अब मुझे करना है इनको एक्टिवेट। सो मैं एक्टिवेट करता हूँ ऑल सेलेक्ट, अब कर देता हूँ एक्टिवेट पे क्लिक, फिर करता हूँ अप्लाई, है ना। हमारे प्लगइन जो है एक्टिवेट भी हो गए। यहाँ पर देखो आपको ऑप्शन दिख रहा है रिटर्न टू द डैशबोर्ड, इस पे कर देता हूँ अब मैं क्लिक, है ना। अब हमारे प्लगइन इंस्टॉल और एक्टिवेट भी हो गए। सो अब मैं इस टाइप को कर लेता हूँ रिफ्रेश। सो मैंने रिफ्रेश कर लिया। अब मैं एक बार प्लगइन में जाके एक बार चेक कर लेता हूँ क्या हमारे जो प्लगइन है सारे इंस्टॉल और एक्टिवेट हो गए। हाँ देखो ये सारे प्लगइन हमारे एक्टिवेट हो गए। सो अब मुझे करना है डेमो कंटेंट को इंपोर्ट। सो डेमो कंटेंट को इंपोर्ट करने के लिए आपको करना क्या है, सो आपको देखो अपीयरेंस के अंदर जाना है। देखो अपीयरेंस के अंदर देखो आपको नीचे ऑप्शन दिख रहा है इंपोर्ट डेमो डेटा, आपको इस पर कर देना है फिर क्लिक। आपको जाना है नीचे फिर आपको देखो ऑप्शन दिख रहा है इंपोर्ट डेमो डेटा, आपको फिर कर देना है इस पर क्लिक, है ना। फिर आपको कर देना है इसको चेक। फिर आपको नीचे ऑप्शन दिख रहा है कंटिन्यू एंड इंपोर्ट, आपको फिर कर देना है इस पर क्लिक। फिर हमारा देखो डेमो डेटा इंपोर्ट होना स्टार्ट हो गया है ये दो। अब देखो इंपोर्टिंग हो रही है, इंपोर्टिंग कंटेंट, सो आप इसको होने देना, आपको कुछ भी इससे अब छेड़खानी नहीं करनी है। सो अब देखो हमारा जो डेमो डेटा इंपोर्ट हो गया। यहाँ पर जो लिखा गया है इंपोर्ट कंप्लीट, है ना। यहाँ पर देखो कांग्रेट्स योर डेमो वाज इंपोर्टेड सक्सेसफुली, यू कैन नाउ बिगिन एडिटिंग योर साइट, ना। आपको देखो 2 ऑप्शन दिख रहा है थीम सेटिंग का और विजिट साइट का, है ना। सो मैं विजिट साइट पे कर देता हूँ क्लिक। तो मैं माउस से करता हूँ राइट क्लिक इस पे और न्यू टैब में कर देता हूँ इसको ओपन। तो देखो हमारा जो डेमो कुछ ऐसा होने वाला है। ये देखो ये हमारा आ गया मेरिडा का लोगो, या ये होगा हमारा हेडर, मेन्यू हो गए सारे, ये सारे पेजेस हो गए। फुटर ये हमारा सेक्शन रहेगा ऐसा, ये दूसरा सेक्शन रहेगा, ये कुछ ऐसा रहेगा, ये तीसरा सेक्शन रहेगा हमारा। सो एक तरह से ये ना ये जो थीम है ना रेस्टोरेंट के लिए ही है। हाँ यहाँ पर देखो टीम मेंबर्स भी आ गए, है ना। बुक टेबल, यहाँ पर देखो अवर रिसेंट ब्लॉग पोस्ट भी आ गए। सो हमारा ये ऐसा कुछ होने वाला है ये, है ना। सो हमारा ये ऐसा डेमो कंटेंट है। अभी मैं आपको इसकी थीम सेटिंग में दिखा देता हूँ। तो थीम सेटिंग में यहाँ पर देखो ये आ रहा है ना थीम ऑप्शन। तो अब मैं इसके थीम ऑप्शन भी दिखा देता हूँ। देखो इसके साथ में देखो ये थीम ऑप्शन का भी एक ऑप्शन दिख रहा था। सो मैं इस पे कर देता हूँ क्लिक, ये आ गया थीम ऑप्शन। यहाँ पर देखो ये सारे ऑप्शंस आ गए यहाँ पर, मतलब एक तरह से ये सारे कस्टमाइज फीचर्स है। ये देखो जनरल हो गया, थीम कलर, टाइपोग्राफी, हेडर सेटिंग होगा, लेआउट ऑप्शन, शॉप ऑप्शन, टीम पेज, ये सारे देखो आपको दिख रहे हैं, है ना। ये कस्टमाइज फीचर्स है। अगर आप इसमें कुछ भी चेंजेस करेंगे तो आप यहाँ से सेव कर देना। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपको कैसे इंपोर्ट करना है, कैसे थीम को डाउनलोड करना है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि मैं इस चैनल पे प्रीमियम थीम, प्रीमियम प्लगइन फ्री में प्रोवाइड कराता रहता हूँ। चाहे आप मेरे चैनल पे जाके एक बार देख सकते हैं, मैंने इससे पहले बहुत सारे थीम और प्लगइन फ्री में प्रोवाइड कराए हैं। सो एक बार आप मेरे चैनल पे जाके सारी वीडियो को एक बार चेकआउट करके देख सकते हैं।